जिसे सुनकर मन को शांति मिले और जीवन की सच्चाई समझ आए। ऐसे दिव्य विचार लेकर आ रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, शायद ये बातें आपकी जिंदगी बदल दें। राधे राधे। आज की ये बातें सीधे दिल को छू जाएंगी। सुनिए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के अमृत विचार सुने। तो गांव वाले बड़े परेशान हो के संत जी के पास गए। संत जी से कहा कि ये गांव राधे में राधे। है जो सारे गांव के आज लोगों को बिगाड़ रहे हैं। अनुराधाचार्य जी के वीडियो में अनेकों सवाल हैं और गुरु जी के अनोखों और रोज सीताराम सीताराम तड़कता फड़कता जवाब थे। वो संत जी के पास जवाब का तो कोई सत्संग करने लगे, उनका जीवन मोल बदलने ही लगा। नहीं है। तो वैश्या को जो गुरु जी जवाब देते हैं, धंधा चौपट कर दिया। सवाल तो करने वैश्या ने वाला भी अपने यार चकरा से जाता कहा कि जाओ बाबा की कुटिया में क्या आग लगा सवाल दो। कर जल दो। जाएगी तो भाग क्योंकि जाएगी। गुरु जी के पास हर वैश्या का तरह यार का गया, जवाब वो है। बाबा जी की कुटिया में आग लगा दी। वो जब आग लगी तो आज भगवान का का न्याय वीडियो देखना। में देखते हैं आग गुरु जी के जब लगी पास तो क्या हवा क्या चली सवाल और आता हवा है ऐसी चली कि और आग गुरु जी उड़ उड़ क्या करके, क्या जवाब देते आग हैं। की चिंगारियां उड़ उड़ करके वैश्या के घर में जाने लगी, क्योंकि वैश्या का घर भी तो लकड़ी का ही था। उसका घर भी जलने लगा। तो वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने मेरा घर जला दिया। तब वैश्या को संत जी ने कहा कि देवी मैंने तेरा घर नहीं जलाया। तो बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। साहब बराबर। जब आप किसी का घर बिगाड़ते हैं जी तो आपका घर नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा। फिर आज के बाद भगवान से 100 बार सॉरी बोलना और भगवान का नाम जपना, मन लगा के पैसा कमाओ, सेवा दीन दुखियों की करो। अपनी बीबी को छोड़कर दूसरी महिला के चक्कर में पड़ते हो तो उसका भी तो घर बर्बाद कर रहे हो। तो खुद समझना चाहिए कि हम मेरी घर में बीबी है तो हम दूसरी महिला के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं। नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ऐसे कहाँ से आ जाते हैं भगवान ही जाने। अब देखते हैं गुरुजी क्या जवाब देते हैं इसका। गुरुजी मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। गुरुजी मैंने अपनी तरफ से अपने पति से और अपने पूरे परिवार से पूरी तरह से निभाने की कोशिश की थी, पर गुरुजी वो लोग मुझसे बहुत नफरत करते हैं। आए हैं? नहीं गुरुजी मैं अकेली आई हूँ, वो तो मानते ही नहीं है। तो पति आपके साथ रहते नहीं है? नहीं गुरुजी उन्होंने दूसरी साथ रहती थी। उन्होंने तो फिर आपकी इजाजत के बिना उन्होंने दूसरा विवाह किया है तो कानून इजाजत नहीं देता? गुरुजी मैं अपने सास ससुर के साथ रहती थी। मेरा एक बेटा है 13 साल का। तो गुरुजी अब उन्होंने मुझे अपने घर से भी निकाल दिया है। तो आपने अपने पति से बात की, उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या कहना है उनका? गुरुजी वो शुरू से बस यही कहते हैं मुझे तेरे साथ नहीं रहना। छोटा था, 18 साल का था, मेरे अंदर दिमाग नहीं था। तो दिमाग नहीं था तो फिर बच्चा पैदा क्यों किया? दिमाग नहीं था तो बच्चा भी पैदा कर लिया, और जब दिमाग आया तो दूसरे के संग सेट हो गए और खुद की पत्नी अब बुरी लग रही है। इन लोगों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। गुरुजी उन्होंने विवाह कर लिया दूसरा? हाँ जी गुरुजी, उनके 2 बच्चे भी हैं। तो आपने क्यों होने दिया? गुरुजी मुझे बताया नहीं, तो मेरे सास ससुर ने मुझे गुमराह किया। तो पुलिस कंप्लेंट करिए, पुलिस का सहयोग लीजिए आप। और गुरुजी मैं 15 साल से अपने ससुर प्रॉपर्टी का लालच है। नहीं नहीं, ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि जो आपके पति यदि किसी और महिला के संग हैं तो आपको तुरंत महाकाली बन करके उसको ले जाती है कि ये महिला हमारा घर बिगाड़ रही है, हमारे पति को फंसा। आपका पति नहीं करते। पत्नी होना, पत्नी का पावर कब अपनाओगी? पति तो तुम्हारा है। अब तुमने नहीं ध्यान दिया तो तुम्हारे पति को दूसरी ले गई कि नहीं? जी गुरुजी। फिर इसलिए शाम को शांति से क्या पराई औरत के चक्कर में ना पड़ो। पुलिस कंप्लेंट कराती है, आप नहीं मानता तो जो जिसके संग चक्कर था उसकी छाती में चढ़ के आपको और अपने पति के साथ न्याय करना चाहिए था, उसको चंगुल से हटाना चाहिए था। स्त्रियों का घर स्त्रियां ही बिगाड़ती हैं। गुरु जी बिल्कुल सही बोली। एक औरत के दुश्मन एक औरत ही होती है। अरे तो ऐसे से मर जाए तो ही अच्छा है। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार भी नहीं है। रावण को राम जी ने क्यों मारा? तुम दूसरों की औरतों की तरफ नजर डालोगे, ऐसे लोगों को मर जाना सही है। जो नजर रखे, जो पराई स्त्री अपनी पत्नी के होते हुए पर नारी के साथ संबंध रखे, ऐसे, और जो स्त्री अपने पति के होते हुए पर पुरुष पर नजर रखे और संबंध रखे पर पुरुष से, ऐसे पुरुष को जीने का कहाँ अधिकार है? चरित्रवान बन के जियो। चरित्रहीनों को तो रावण जैसों को राम जी ने मार ही दिया था। बाली को भी इसी चक्कर में मारा, क्योंकि बाली ने भी सुग्रीव की पत्नी का हरण ही तो किया था। राम जी का न्याय यही है, जो चरित्रहीन है उसे जीने का कोई अधिकार। दारू ही नहीं पीते, सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं, हर एक नशा करते हैं ये। सिगरेट काहे पीते हो? सिगरेट गांजा बियर। गुरुजी मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। बाकी दारू की मैंने बात किया ना आपसे गुरुजी, जिंदगी में एक नशा करना है बस। और गांजा? गांजा नहीं पीता, माँ की कसम गुरुजी, गांजा नहीं पीता, मैं झूठ नहीं बोलता। सिगरेट पी के आता हूँ ना गुरुजी तो बोलती है गांजा पीते। बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने देखा है सिगरेट पीते हुए गुरुजी,
लेकिन बेटा ये बताओ, सिगरेट पीना सही है गलत है? नहीं गुरुजी, मेरे नजर से तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है गुरुजी, थोड़ा सा के लिए बस। गुरुजी एक बात बताएं हम आपको? आओ बताओ। देखो, आप मुझसे एक वादा करो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? आओ कर, हमसे वादा कर लो। हाँ गुरुजी, करो देखो वादा। गुरुजी की मैं दारू छोड़ दूंगा पक्का। मैं पूछ लो इससे छोड़ने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ऐसी ठीक है, बात ठीक, नहीं है। ठीक। लेकिन गुरुजी सिगरेट के लिए मत बोलना, क्यों? क्योंकि गुरुजी एक का एक सहारा होता है। अरे आपका सहारा आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, बेटी है, भगवान है। सिगरेट कब से सहारा हो गई? दुनिया सिगरेट शराब सहारा छुड़ाने के लिए नहीं, हॉस्पिटल थोड़ा सा जाता मदद है, के लिए लेते हैं। कहीं और जाता है, डॉक्टर पास जाता है, तो सोचो, लेकिन ये बंदे शराब छुड़ाने गुरु जी के पास आए हैं। सिगरेट और इनकी शराब ही नहीं छूट रही। लीवर को बिगाड़ेगा, डैमेज और गुरु महाराज जी वो तो कैसे धुआं, छुड़ाएं? जब धुआं जलता है गुरुजी, गौशाला में हम इतना धुआं जलाते हैं तो गुरु मेरे महाराज जी नाक तो के सही अंदर नहीं बोले, जाता क्या? मुंह में तो अपने आप वो जाता धुआं अलग नहीं है, ये सिगरेट का धुआं अलग है। जाते हो तभी गुरुजी दोनों तो आता है। धुआं ही होता है। पर धुआं वो जो अब इनका मच्छर सवाल भगाने का वाला जवाब धुआं क्या होता है, गुरु जी कोई देते अंदर हैं? थोड़ी खींचता है, सिगरेट तो अंदर खींचती है। तो इसमें ऐसा हाँ, करेंगे कहाँ गुरुजी, से सिगरेट आते हैं फूंक ऐसे लेंगे ऐसे और लोग? अंदर नहीं कटकेंगे, बाहर फेंक देंगे, है ना? गुरुजी सिगरेट नहीं छूटेगी, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ ना बोलता। अच्छा, मैं दारू की वादा कर लिया। चलो तो एक काम दारू करो, को पहले चल- अभी दारू छोड़ो, फिर हाँ। सिगरेट की बात अगले बार में करेंगे। जी गुरुजी, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। सही बोला। मैंने अपनी जिंदगी में इतना संघर्ष किया है, इतना खुशियों को दिन रात मेहनत करके हासिल करने की कोशिश की। आज सब कुछ है, लेकिन फिर भी खाली हाथ खड़ी हूँ। कुछ भी नहीं है मेरे पास, घर परिवार मेरा सब कुछ बिछड़ गया मेरा। शादीशुदा हूँ मैं, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी है। पति है मेरे, वो अपने फैमिली वालों के सिकाई में ज्यादा चलते हैं, बच्चों को और मुझे नहीं देखते, तो मैं अकेले ही उनका पालन पोषण करती हूँ। तो आप अभी किन के साथ रहते हैं? मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ दिल्ली में ही, और पति कहाँ है? वो अलीगढ़ में है। तो आप अलीगढ़ क्यों नहीं रहते? वो देखते भालते नहीं थे, वहाँ पे मारपीट करते थे, लड़ाई दंगा होता था। फिर मैं अपनी जॉब करने लगी, अभी मैं मॉडलिंग करती हूँ और दीदी के साथ ही दिल्ली रहती हूँ। ठीक है, अपना काम करो, अच्छा है, पर पति से दूर रहने में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। नहीं, ऐसा हुआ कि कोई और आ गया उनकी जिंदगी में। तो आप छोड़ के चले आएंगे तो वो तो बैठ जाएगी। तो आपको जाना चाहिए था, अपना काली का रूप बना के, और मारना चाहिए इसको। मैंने सब तरह से करके देख लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बेटी समझदार है, आप समझदार नहीं हैं। आपकी समझदारी ये नहीं है कि अपने पति को छोड़ के आ जाओ। जब आपका पति किसी दूसरी नारी के, दूसरी महिला के चक्कर में पड़े तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जिस महिला से उसका चक्कर है उस महिला को आप जाके अपना काली का रूप दिखाओ। मैंने सब कुछ किया, सब कुछ। कौन है वो महिला? मैं भी नहीं जानती वो कौन है। तो आप जानते नहीं तो फिर कैसे सब कुछ करा आपने? मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा था। तो आप उस महिला को आपने कुछ नहीं बोला? नहीं, मैंने कंप्लेन की, कार्रवाई वगैरह हुई। 2-4 मारा नहीं था आपने? खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कहूं क्या इसको। स्त्रियां यदि लक्ष्मी हैं तो स्त्रियां महाकाली भी। कोई ऐसी पराई नारी ड्योरे डाले तो आपको तुरंत महाकाली का अवतार धारण कर लेना चाहिए, तब पति बचेगा, नहीं ले जाएगा कोई। उसके बाद में भी मैंने उनको मौका दिया रहने का अपने साथ। मैंने कहा तुम्हें मैं फिर भी मौका देती कोई हूँ। बात नहीं, पर आपने उनको थोड़ा सा सबक सिखाना था, और इसके बाद जाओ और अपने पति को समझाओ, लाओ कथा में लाओ, हम समझाएंगे, ठीक है? बात बनाने से बनती है, बिगाड़ने से बिगड़ जाती है। अब आपको भगवान ने समझदार बनाया है ना, बनाया, तब तो अपने 2 बच्चों का पालन कर रही हो। तो जब समझदार बनाया है, आपकी बेटी पे कोई संकट आएगा, बेटे पे तो आप खड़ी नहीं हो जाओगी। तो आपके पति पे संकट आया तो क्यों भाग के चली आई? अब इसमें भगवान क्या करेगा? लेकिन वो अपने घर कुछ ना सिखा पाई अपने पति को। नहीं सुनते हैं मेरी बिल्कुल भी। सुनेंगे, ये हारना नहीं। मैं इसीलिए अलीगढ़ आई थी अपने भैया भाभी के यहाँ पे, उनसे बात करी मैंने, अपने जेठ से भी बात करी। आप सीधा जाओ, अपने ससुराल में रहो ना, आपको भगा के थोड़ी का ही घर होता है। आप अपने से जॉब करोगी, अपने से कमा, जिंदगी तो सब गुजार लेंगे। पर्दा फाड़ दिया किसने? हमारे साले ने, उनके मौसी के लड़के ने। तो काहे मरवाया आपकी पत्नी ने आपको? वो मतलब कह रही हैं कि मैं जैसा कहूँ वैसा करें। अच्छा, नहीं करोगे तो मरवाएगी? जी गुरुजी। अच्छी पत्नी मिली है आपको। गुरुजी वो तलाक मांग रही हैं, 32 लाख रुपए मांग रही हैं। किस बात? तलाक दिलाने का। अच्छा, तो आपके पास 32 लाख हैं? जी नहीं गुरुजी, मैं तो मजदूरी करता हूँ। जमीन किसके नाम पे है? हमारे ही नाम पे है। आप पर देना मत दुष्ट। जी गुरुजी। आपकी शादी के कितने साल हो गए? 2016 में गुरुजी शादी हुई थी। 10 साल में 32 लाख मांग रही है, क्या ये अच्छा धंधा है? माता जी को हमारे अकेली हैं, पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, बनाती नहीं है। हाँ, आपकी बूढ़ी माँ को रोटी नहीं देती? हाँ, कहती हैं अकेले खाएगी, बांट लो। पुलिस कंप्लेंट की? पुलिस कंप्लेन नहीं की गुरुजी। अरे तो करो कि आपका साला, आपकी पत्नी आपको मार रही है और 32 लाख मांग रही है, मजदूर आदमी कहाँ से लाए? रहना चाहिए उनके साथ की नहीं है, आपको सलाह लेना चाहता हूँ। भाई अब दूसरा पर्दा ना फाड़े तब तो रह लो।
तो कहीं अर्धा पर्दा फाड़ के आपको अपाहिज कर दिया तब तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। बाल होता है ना, बाल, ये बाल सर का बाल हैं? ये खरीदारी करता हूँ 6,000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले चोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं नहीं की? नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था चोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल कैंची से काट कर दोगे, नहीं लूंगा गुरुजी। तो तुम बाल खरीदते हो? जी गुरुजी। तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं नहीं बाल? नहीं वो नहीं, वो नहीं, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल दिख जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। तो हमारे बाल बेचने आए हो? नहीं नहीं, आप कंधी बात बताना हूँ गुरुजी, आपका बाल लंबे है, कंधी से झाड़ा हुआ बाल जो भी होता है ना वो सब बिक जाता है गुरुजी। के बेटे से बात नहीं करने देती? तो आपका बेटा आपसे बात नहीं करता? नहीं, 2 साल हो गए। क्यों नहीं बात करता आपका बेटा? आप कभी बोलती हो बेटा सुनो मेरी बात? ऐसा नहीं बोलती? बात नहीं करने देते, उनके झगड़ा मच जाते तो मैं बोलती खुश रहा बच्चा अभी। कैसी बहू है बताओ? उसका भी बेटा है? जब उसको कुछ लेना होता तो आ जाता। ऐसी बहू उसको भी मिल जाए? बताओ, एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया, बात भी नहीं करने देती। अच्छा, तो आपको रोटी पानी कौन देता है? होटल में मंगाती थी जब नहीं कर पाती थी, अभी तो बनाने लगी थोड़े थोड़े। तो आप खुद बनाती हो अपना? हाँ। तो बेटा नहीं देता? नहीं। बहू नहीं देती? नहीं। अच्छा, वो आपसे आपका घर चाहती, आपको मिली है, इसलिए कहता हूँ यदि आप अच्छी बहू चाहते हैं तो अच्छी बेटियों को बनाना शुरू करिए। बेटियां अच्छी होंगी तो बहू अपने आप अच्छी। बोलो। गुरुजी मैं ये कह रही थी ना कि आप बोलते हैं ना पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं तो झूठ बोलती हूँ। क्या झूठ बोलते हैं आप? गुरुजी मैं झूठ बोलती हूँ ना कि मैं कंपनी में ड्यूटी करती हूँ, 12,000 रुपया मिलता है, तो उन्होंने मना, मतलब आपको कथा नहीं सुनने देते है ना, आपको मतलब आपसे उनको जलन होता है। क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है उनका? बोलते हैं ना कि उनकी वजह से तू मांस मछली सब छोड़ दी, बना के भी नहीं देती है, मतलब ऐसे। अच्छा, आपने मांस छोड़ दिया मेरे कारण, तो पति मेरे से गुस्सा हो गए। हाँ। कि मेरी पत्नी का मांस छुड़ा दिए। ऐसे कितने पति मेरे से नाराज होंगे। आप कृपा कर दीजिए कि मतलब भक्ति मुझे मन नहीं लगता, कंपनी में काम करने में भी मन नहीं लगता है। नहीं, काम तो करिए, पति भी काम करते हैं। हाँ वो भी करते हैं, उनको भी, वो 8 घंटे करते, मैं 12 घंटे करती। मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं। पति को कितना मिलता है? उनको मिलता है मतलब 13,000 14,000। और जब से यहाँ पिछले आया था ना नवंबर में, तब से अचानक सैलरी उसका बढ़ गया 19,000। अच्छा है। अब मैं पूजा पाठ करती, मैं इतना करती, उसके ऊपर भगवान जी कृपा कर दिए। कोई बात नहीं, पति तो आपके ही हैं, पैसा तो कहीं से भी घर पे ही आ रहा है। कौन सा संकट है? ऊपर का चक्कर है। ऊपर का कौन सा चक्कर? सैटेलाइट का है? नहीं नहीं नहीं, बोलो, आप बोलो। हैं? ये ऊपरी बाधा क्या होता है? ऊपरी चीज तो भूत बोलो ना अच्छे से। मुझे भी समझ में नहीं आया। भूत से इतना डरती क्यों हो? अगर भूत ऊपरी बाधा से है, डर थोड़ी लगना चाहिए। उसका निवारण दिए हनुमान चालीसा। आपने भूत को देखा है? ऊपरी बाधा ही नहीं सकता। देखा नहीं कर तो देखो। गुरुजी, मैं बालाजी जाती हनुमान हूँ जी ना के तो आगे तो पेश कुछ ही भी आती टिक है नहीं सकता। और सपनों में डराता है। कौन डराता है? ये सवाल भूत। भूत डराता है? कौन सा वाला भूत है? लोकल, ब्रांडेड, वीआईपी, कौन सा? अगर बात दिल को छू रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। जीजा जी, अगर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की ये बातें आपके मन को अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जो इंसान भगवान की बातों को दिल से सुन लेता है उसकी जिंदगी बदलने लगती है। राधे राधे, फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ।